जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सीरीज बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में ना हम सीरीज बल्ब बनाना सीखे हैं। एक आदमी होता है जो सीरीज से बल्ब लेके जाता है, उसी को सीरीज बना लेता है, और एक को जो बोर्ड को ले जाता है, उससे जब चाहे तब सीरीज में कन्वर्ट कर सकता है, जब चाहे तो बोर्ड बना के मतलब पैरेलल में भी कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए, सीरीज बनाने से पहले आपको हम नॉर्मल बेसिक चीज बता देते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बल्ब को कैसे जलाते हैं। देखिए, बल्ब जलाने के लिए ना सबसे पहले एक बल्ब बना लीजिए, और इसको ना डायरेक्ट न्यूट्रल और डायरेक्ट फेज दे दिए ना, तो क्या हो गया, मेरा पैरेलल कनेक्शन हो गया। अगर इसी को मान के चलिए हम यहाँ पे ये बल्ब बना लिए, ठीक है, और इसी को ना हम यहाँ से क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे डायरेक्ट। और फेज के लिए हम यहाँ से फेज देंगे, लेकिन यहाँ पे ले जाके हमको इसको आधे रास्ता में यहाँ पे रोक देना है, ठीक है। और यहाँ से एक तार ला करके ना, यहाँ से इसको यहाँ से ले लेना है। अब ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा मेरा, ए सीरीज के भांति काम करेगा इस कंडीशन में। ये क्या होगा, क्योंकि इस दोनों को जब हम सटाएंगे ना, तभी मेरा यह बल्ब जलेगा, तभी इसका कंटिन्यूटी पूरा सर्कल पूरा होगा। और यहाँ से इसका दोनों सटेगा, तब इसका करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल। यहाँ से तो सिर्फ न्यूट्रल आ रहा था, लेकिन इसमें फेज नहीं जा रहा था, और यहाँ से इसको फेज भी चला जाएगा, और यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, और बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अगर मान के चलिए ये दोनों तार हम निकाले थे, जैसा कि यहाँ ए भूल जाइए कि बीच में कनेक्ट है। अब में हमको क्या चेक करना पड़ता है, या तो बड़ा गोल मतलब तार रहता है, या मोटर का कंटिन्यूटी चेक करना रहता है। तो ये अगर मान के चलिए यहाँ से फेज इसको मिलेगा एक पॉइंट पर, और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा, अगर ये पूरा तार सही है तो क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा। उस कंडीशन में बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। चलिए, बल्ब एक और तरीका से हम बनाने बता देते हैं इसी वीडियो में। उस वीडियो में भी हम बताए हैं, और इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लीजिए, ये सब कोई भी बल्ब है ना, ये कौन बल्ब यूज किए हैं, ये 100 वाट का जो रेड वाला पुराना मॉडल का बल्ब है ना, उसी को हमेशा इस जगह पे यूज करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये 10 वाट वाला बल्ब यूज कीजिएगा तो थोड़ा भी वोल्टेज मिलेगा तुरंत बढ़ने लगेगा, उससे अच्छा से आपको। हाँ, दूसरा कंडीशन में ये कम वोल्टेज पर भी उतना ही रोशनी देता है, और ज्यादा वोल्टेज में भी हल चेंज उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जो 100 वाट वाला है ना, उसमें पता चल जाता है कि इसमें कम है कि रोशनी ज्यादा है। अगर कम रोशनी रहता है तो इसका मतलब समझ आए कि 12 वाला तार है, अगर ज्यादा रोशनी बढ़ गया तो इसका मतलब समझ आइए कि कम राउंड वाला तार है। इससे यही पता चलता है कि इसमें न कम बेस का पता बहुत अच्छा से चल जाता है। अब चलिए, एडवांस तरीका से सीरीज बल्ब कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए, कौन वाला, 100 वाट का रेड वाला, जो शीशा वाला आता है वो ले लीजिए। उसके बाद उसमें ना एक होल्डर लगा दीजिए, एक होल्डर लगा दीजिए। होल्डर लगाने के बाद किसी भी होल्डर में ना तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बना रहता है, 2 पॉइंट बना रहता है ना। आपको यहाँ पे कितना तार लेना है, 3 तार लेना है, 3 तार लेना है, ठीक है। 3 तार अगर रहेगा तो आपको वो एडवांस तरीका से बल्ब बना सकते हैं। सबसे पहले तो एक तार यहाँ इस पॉइंट में जोड़ दीजिए, होल्डर के एक पॉइंट में। एक तार को इस पॉइंट में जोड़ दीजिए, 2 पॉइंट में जोड़ दिए 2 तार को। अब तीसरा जो तार है, तीसरा तार को सिर्फ ना मान के चलिए ऐसे घुमा दीजिए, बीच में किसी से कनेक्शन नहीं करना, सीधे ऐसे घुमा दिए ना। अब एक साइड का ये दोनों तार बच गया ना, और दोनों तार को आप क्या कीजिए, बोर्ड में जो 5 पिन सर्किट रहता है उसमें लगा दीजिए। 5 पिन सर्किट है ना, जैसे कि 5 पिन सर्किट इस टाइप का आता है, इसमें क्या कीजिए, लगा दीजिए। ये न्यूट्रल फेज इसको डायरेक्ट दे दीजिए। और इस साइड का जो 2 तार बचा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा हो जाएगा सीरीज तार। ये क्या हो जाएगा, सीरीज तार। इससे आप मोटर का कंटिन्यूटी या तार का कंटिन्यूटी या कोई भी चीज का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया एडवांस तरीका, ये हो गया एडवांस तरीका। इसी तरीका से हम एडवांस तरीका से बल्ब बनाते हैं, सीरीज बल्ब बनाते हैं। अब चलिए, अब बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको सीरीज बोर्ड बनाना है तो उसको भी हम आज बता रहे हैं कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं। सीरीज बोर्ड बनाने के लिए भी सबसे पहले तो एक 12 सा पैनल टाइप का बोर्ड आप ले लीजिए, 12 सा ले लिए। 12 सा बोर्ड लेने के बाद ना, आपको ना इसमें ना एक स्विच और एक 5 पिन सर्किट का जरूरत पड़ेगा, एक स्विच और एक 5 पिन सर्किट का जरूरत पड़ेगा। और इसी में ना एक बल्ब लगा रहता है, इसी में क्या लगा रहता है, एक बल्ब लगा रहता है, इसी के अंदर, बोर्ड के अंदर ही रहता है, समझ जाइए। और यहाँ पे एक स्विच रहता है, स्विच हो गया है। और एक रहता है क्या, 5 पिन सर्किट, 5 पिन सर्किट रहता है। और इसको हमें अभी बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसा कि इसको पहले सब 5 पिन सर्किट बना लीजिए। अब इसको यहाँ से अगर न्यूट्रल फेज के सहारे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3-4 तरीका से आप बोर्ड बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से आप न्यूट्रल का तार लेकर जाएगा बोर्ड के अंदर, यहाँ पे जो
बोर्ड के अंदर, तो इसको डायरेक्ट दे दिए न्यूट्रल, इसको दे दीजिए, दे दिए न्यूट्रल, इसको दे दिए ना। आप फेज के तार लीजिए, और न्यूट्रल का तार को ना इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, एक तार को इसी मतलब यहाँ से न्यूट्रल लीजिए और इस पॉइंट से ना एक तार को ना डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब हमको क्या करना होगा कि फेज के तार यहाँ से लेंगे, एक तार, दो तार निकला रहा था ना, फेज के तार को यहाँ से लेके, रेड वाला तार को ना यहाँ से ले करके और ऊपर वाला से क्या कीजिए, इसमें कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दिए ना। अब हमारे पास जो सीरीज का दो तार हम लगाते हैं, ये दोनों पिन में हम डायरेक्ट खोस देते हैं दो तार को, एक तार यहाँ से निकाल लेते हैं और एक तार यहाँ से निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, अगर स्विच हम बंद कर देते हैं तो ये हमारा हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, सिर्फ इसको न्यूट्रल जाएगा, एक सप्लाई जाएगा, एक सप्लाई कट जाएगा। अगर स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से दो तार निकालने के बाद इस दोनों तार को आपस में हम अगर टच करेंगे, आपस में हम टच करेंगे, तो यहाँ से ये चला गया न्यूट्रल और यहाँ से ये चला गया कि फेज, और ये फेज और न्यूट्रल मिलेगा तो यहाँ इस बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अब जब ये दोनों तार खाली रहता है, जैसा कि यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको भूल जाइए, ये दोनों तार मान के चलिए सीधा आ गया खाली। अब हमको किसी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यही ना मान के चलिए इतना वाला लोहा का, इतना बड़ा कोई चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना है, या इसी को चेक करना है, इसी तार को, मोरल तार को, यहाँ से दो तार निकला तो एक को इस पे लगा देंगे और एक को इस पे लगा देंगे, तो मेरा कंटिन्यूटी मिलने लगेगा। अब अगला अगला और तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा पैनल ले लीजिए, पहला पैनल लेने के बाद इसमें भी आपको तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब कौन है, रेड वाला बल्ब आपको लेना है, रेड वाला बल्ब ले लिए। इसमें भी आपको अगर न्यूट्रल और फेज दोनों चीज़ देना है ना, तो इसमें सबसे पहले तो आप एक स्विच ले लीजिए यहाँ पे, और एक 5 पिन सॉकेट ले लीजिए। एक स्विच लेने के बाद क्या कीजिए, एक 5 पिन सॉकेट ले लीजिए। आप 5 पिन सॉकेट और इसी स्विच का कनेक्शन बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये स्विच हो गया, स्विच आप बना लीजिए। इसके बाद 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन कर लीजिए। सबसे पहले इसमें ना न्यूट्रल का कनेक्शन कीजिए, न्यूट्रल का सेम कनेक्शन रहेगा। न्यूट्रल को क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से लीजिए और इस बल्ब में दे दीजिए, ठीक है। न्यूट्रल को लीजिए डायरेक्ट बल्ब में दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, फेज को लीजिए, फेज को लेने के बाद ना यहाँ पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे लेने के बाद ना, इसको पहले भी बनाए थे और इसको अभी बना रहे, यहाँ से इस तार को लेकर के डायरेक्ट इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब क्या करना है कि यहाँ से ना इसके आउट से ना, स्विच के आउट से नहीं लेना, स्विच में जो इन के है ना, यहीं से इसको लगा दीजिए, ठीक है, यहीं से इसको ना लगा दीजिए। और आउट वाला पॉइंट से ना ये क्या करिए, इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, इस पॉइंट में जोड़ दीजिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने न्यूट्रल फेज यहाँ से दोनों तार को दे दिए, इस बोर्ड में न्यूट्रल फेज दे दिया, अगर स्विच को हम ऑन कर दिए ना, तो ये हमको क्या होगा, पैरेलल में काम करने लगेगा। मतलब नॉर्मल जैसा कि स्विच ऑन करते हैं वो बल्ब जलने लगता है, उस हिसाब से काम करने लगेगा। ये स्विच बंद रहेगा, ये स्विच बंद रहेगा। उस कंडीशन में एक तार हम यहाँ से लेंगे, एक तार यहाँ से लेंगे, ये क्या हो जाएगा, सीरीज का तार हो जाएगा। ये क्या होगा, सीरीज का तार। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, उस कंडीशन में स्विच ऑफ रहना चाहिए तो बल्ब जलेगा। अगर इसको ऑन कर दीजिएगा, इसको अभी लगाइएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा इसका कंटिन्यूटी से बल्ब जल रहा है कि इसका कंटिन्यूटी से बल्ब जल रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमको स्विच बंद रखना है और सीरीज से चेक करना है। अगर इस कंडीशन में मान के चलिए हमको बल्ब जलाना है और सीरीज को चेक नहीं करना है, तो इस दोनों तार को निकाल लीजिए और स्विच का ऑन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो इसी तरीक़ा से हम एक बोर्ड को सीरीज के रूप में भी यूज कर सकते हैं और उसको पैरेलल के रूप में भी यूज कर सकते हैं।